हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हमारा रहने वाला है कंजंक्शंस का। कंजंक्शंस की टाइप हम पढ़ेंगे जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। इससे पहली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ा था। अगर आप इस क्लास से उस क्लास को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम उस क्लास का लिंक डाल देंगे, आप वहां से हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जो अनइक्वल या अनइक्वल रैंक वाले जो क्लोजेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है। इसकी डेफिनेशन मेन देखते हैं। These conjunctions are used to join clauses of unequal rank। अब unequal rank के कौन से clauses होते हैं, यानी कोई subordinate clause हो और कोई हमारा क्या हो, coordinate clause हो, या जिसको हम independent clause बोल सकते हैं। उनको दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की नीड होती है। अब दे ज्वाइन वन इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोल सकते हैं विद डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज। डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की नीड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस कंजंक्शन का यूज हमेशा हमारा किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते कौन से हैं? मिश्रित वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या डिपेंड रहते हैं। उसमें जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लोज है, वो इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स क्लोज बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब आगे हम इसकी टाइप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हम टाइम से रिलेटेड जो कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी होगी आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, टिल, एज सून एज, अंटिल, सिंस, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज, एक्सेट्रा। जो भी कंजंक्शन हमारी टाइम को शो करती हैं वो हमारी टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वेट टिल आई रिटर्न या वेट अंटिल आई रिटर्न। यहाँ पे टिल और अंटिल हमारी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव नेवर मेट सिंस वी लेफ्ट कॉलेज। यहाँ पे सिंस क्या दिखा रहा है? टाइम को शो कर रहा है। तो ये भी हमारी टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारा है कोज या रिलेशन से रिलेटेड जो कंजंक्शंस। कोज और रीजन को शो करने वाली जो कंजंक्शंस है उनमें हमारा बिकॉज है, एज है और सिंस है। ये सभी हमारी रीजन को शो करती हैं, कारण को दिखाती हैं। एग्जाम्पल है हमारा आई लव हर बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा है यहाँ बिकॉज क्या शो कर रहा है? हमारा बिकॉज हमारा रीजन शो कर रहा है आई लव हर, मुझे वो पसंद है या मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर है। अब यहाँ पे बिकॉज रीजन दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे सिंस ही वॉज इल। अब यहाँ पे ही कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि वो क्या थी? बीमार थी। यहाँ भी सिंस क्या शो कर रहा है? हमारा रीजन शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारी जो कंजंक्शन रहेगी वो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड रहेगी। रिजल्ट होता है परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं परिणाम। अब कॉन्सिक्वेंटली एक वर्ड अगर कंजंक्शन कहीं दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो रिजल्ट को शो करने वाली है। अब सो दैट हमारा इकट्ठा नहीं आएगा, इसके बीच में वर्ड का गैप रहेगा, एक वर्ड का गैप रहेगा या कोई भी वर्ड आ सकता है उससे पहले सो और दैट के बीच में। तो ये हमारा सो दैट क्या शो करेगा? हमारा रिजल्ट शो करेगा। फिर हम एज अ रिजल्ट कहीं दिखाई दे तो वो भी हमारी क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वेप्ट सो मच दैट शी फेल इल। अब वो इतना रोई कि वो बीमार पड़ गई। अब सो और दैट के बीच में हमारा मच डिटरमिनर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। अब पर्पस कौन कौन से वर्ड हैं जो पर्पस शो करते हैं? कंजंक्शंस दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, देयरफॉर
और सो दैट, यहाँ पे सो दैट का इकट्ठा यूज होगा, पर्पज में हमारा सो दैट का इकट्ठा यूज होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये सभी कंजंक्शन पर्पज शो कर रही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी ईट दैट वी मे लिव, कि हम खाते हैं ताकि हम जी सके, यहाँ पे पर्पज है खाने का। नेक्स्ट हमारा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कि ध्यान से चलो वरना तुम क्या हो जाओगी, गिर जाओगी या गिर जाओगे। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वो अगर हम केयरफुली चलेंगे तो पर्पस क्या है हमारा केयरफुली चलने का, कि हम गिरेंगे नहीं, इसीलिए ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे लेस्ट क्या है हमारी पर्पस वाली जो कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा कंडीशन। जो कंडीशन कंजंक्शन शो करेंगी वो हमारी कौन कौन सी होती है, इफ होती है, अनलेस होती है या प्रोवाइडेड दैट होती हैं, और भी हो सकती हैं जो कंडीशन शो करे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ही रैन एज इफ ही हैड बीन शूट, वो ऐसे भागा जैसे उसको शूट किया गया हो। आई विल डिसमिस यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल है I will dismiss you if you are late again. If अगर तुम लेट हो गए तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, ये कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट हमारा टाइप है 6 कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है कोई भी चीज अपोजिट हो, हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग रहेगा आपका विरोधाभास, यानी कोई भी चीज के बिल्कुल उलट। इनमें जो कंजंक्शंस होती हैं वो होती है ऑल दो, इवन दो, ये सभी एक जैसी हैं, इनका मतलब होता है यद्यपि। और नेक्स्ट हमारी है हावेवर। हावेवर मीन्स होता है हालांकि। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो क्या है, गरीब है, फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट हमारा है ही इज एट स्कूल टुडे हाउएवर हिज ब्रदर वॉज नॉट, कि वो तो स्कूल में है हालांकि उसका भाई स्कूल में नहीं था। जो हमारी लास्ट टाइप रहेगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की वो रहेगी कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, किसी से तुलना करना। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंजंक्शन कंपैरिजन को शो करेंगी, फर्स्ट है हमारी एज और एस, सेकेंड हमारी सो एस, और थर्ड हमारी है देन, THEN देन। ये वाला जो देन होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे इसकी जगह EN होता है, EN तो तब के लिए यूज होता है, और AN वाली जो कंजंक्शन होती है हमारी ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एज क्लेवर एज आई एम। एज और एज क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज किया गया, ही और आई के बीच में यहाँ कंपैरिजन दिखाया गया है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब यहाँ पे जो देन कंजंक्शन है वो भी कंपैरिजन शो कर रही है, किसके बीच में, ही और यू के बीच में। तो ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट जो टाइप हमारी रहने वाली है वो है हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती क्या हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती है जो हमेशा ही पेयर में यूज की जाती हैं। These conjunctions are often used in pair. पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। हमेशा इन कंजंक्शंस का यूज पेयर में ही होता है। फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, आइदर और। आइदर और का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ही इज मिस्टेकन और हिज मदर, या तो वो गलती में है या उसकी माँ। आइदर और मीन्स होता है या तो ये या वो। नाइदर और नोर, सेकेंड वाली जो कंजंक्शन है हमारी नाइदर और नोर, ना ही तो ये और ना ही वो। एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉज नाइदर हैप्पी नोर सैड, ना ही तो वो खुश है ना ही उदास है। जब दो कंडीशन एक साथ डाल दी जाएं तो वो हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की तरह यूज होती हैं जो पेयर में होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे दो और येट। दो और येट, दो ही इज पुअर येट ही इज कंटेंटेड, हालांकि या यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, वो संतुष्ट है। कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट है। नेक्स्ट हमारी है बोथ और एंड। इन सभी का पेयर होता है बोथ और एंड का। ही इज बोथ अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, वो दोनों हैं, पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। नेक्स्ट हमारा है सच एज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर इज नो सच कंट्री एज यू मेंशन, कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आपने मेंशन की है। नेक्स्ट हमारा है सच दैट। सच वॉज हिज लव फॉर हर दैट ही सेक्रीफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक। सच और दैट, इन दोनों का क्या होता है, पेयर होता है। नेक्स्ट हमारी है सो या फिर
एज और एज, या तो सो एज हो सकता है या एज और एज का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है ही इज नॉट सो रिच एज यू थिंक, कि वो इतना अमीर नहीं है जितना तुम सोचते हो। नेक्स्ट हमारा है एज सो। एज सो भी हमारा एक पेयर है। एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी इसके ये एक प्रोवर्ब है। क्या मीनिंग होता है इसका? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज और सो का यहाँ पे क्या है? पेयर है। नेक्स्ट जो हमारा पेयर रहेगा सो दैट का रहेगा। सो दैट का एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। अब सो और दैट का यहाँ पेयर है। नेक्स्ट हमारा है स्केर्सली और व्हेन। ये पेयर हमें लर्न करने पड़ते हैं। स्केर्सली और व्हेन, इन दोनों का भी हमारा पेयर है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड स्केर्सली रीच्ड दैट स्टेशन व्हेन इट बिगेन रेनिंग। नेक्स्ट हमारा है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये हमारा बहुत ही कॉमन पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का। ही इज नॉट ओनली प्रिस्ट बट ऑल्सो अ डॉक्टर, कि वो केवल प्रिस्ट ही नहीं है बल्कि एक डॉक्टर भी है। ये हमारा सबसे कॉमन कंजंक्शन है पेयर वालों में से, या फिर हमारी आइदर और की बोल सकते हैं, नाइदर नोर वाली जो पेयर कंजंक्शन है उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कंजंक्शन है वो है नो सूनर और देन। ये बहुत कम यूज होती है लेकिन फिर भी यूज होती है, इसका यूज फिर भी रहता है। नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। इसमें एक स्पेशलिटी होती है, नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लगता है? प्रोनाउन या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो लगता है। नहीं तो और सभी में देख सकते हैं हम प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन नो सूनर के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, उसके बाद हमारा प्रोनाउन लगता है। तो आज हमने पढ़ी हैं दो टाइप की कंजंक्शंस, एक हमारी सबऑर्डिनेटिंग और एक हमारी कोरिलेटिव। और जो फर्स्ट कंजंक्शन थी, जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, वो हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप क्लास को कनेक्ट करके देख सकते हैं, दोनों को कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टॉपिक। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है तो हम उसको इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, और कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और वीडियोस को प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक्स। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और लाइक करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।